आज हम अपनी इस वीडियो में एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हम मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट का एक क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ वीडियो को पॉज कर लें और क्वेश्चन को नोट कर लें। ये एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमको गिवन है। ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का गिवन होने का मतलब यहाँ पर ये फाइनेंशियल अकाउंट वालों ने अपना प्रॉफिट लॉस बना के दिया है, उसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम को उन्होंने डिस्कस किया है। तो वीडियो को पॉज करें और पहले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को नोट कर लें। इसके बाद ये इसका रिमेनिंग पार्ट है। आई होप आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रॉफिट लॉस हमको गिवन है और नीचे लिखा हुआ है द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज सर्टेन अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 19,636। कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से तो प्रॉफिट आ रहा है 19,636। अगर हम प्रॉफिट और लॉस चेक करें, देखिए नेट प्रॉफिट लिखा है राइट हैंड साइड में 17,936 पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल कह रहा है कि 17,936 आएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट कह रहा है 19,636 आएगा। हमें इसी को चेक करना है, हमें इसी को चेक करना है। और अगर हमें इसको चेक करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और बनाना क्या है, मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है सबसे पहले लाइन में ही कि प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए आपको मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लेते हैं एज पर कॉस्ट अकाउंट, और कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से 19,636 हमारा प्रॉफिट है। अब कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सही किसको मानेंगे, फाइनेंस वालों को। फाइनेंस वालों ने जौन जौन से इनकम ले रखे होंगे हम यहाँ पे लेते जाएंगे। सिंपल है। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आते हैं। सही कौन है, फाइनेंस वाले हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड। एक डिविडेंड था 400 रुपीज़ का जो फाइनेंस वालों ने अपनी बुक्स में ले रखा है, देखिए क्रेडिट कर रखा है, लेकिन कॉस्ट वालों ने इसे छोड़ दिया, इनकम मानने से मना कर दिया। सही कौन है, फाइनेंस वाले। अगर फाइनेंस वाले 400 अपनी इनकम मानेंगे तो हमें भी अपनी इनकम माननी पड़ेगी, और अगर हम इसे इनकम मानेंगे तो हमें अपने प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड 400 रुपीज़ का, सिंपल था। इसके बाद अब देखिए क्रेडिट साइड में फिर से लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। 150 रुपीज़ के क्या आए हैं, बैंक डिपॉजिट में इंटरेस्ट आया। फिर से हमारी एक इनकम है जो कि फाइनेंस वालों ने तो मानी है, कॉस्ट वालों ने नहीं मानी है। सही कौन है, फाइनेंस वाले। अगर फाइनेंस वाले से अपनी इनकम मान रहे हैं तो कॉस्ट वाले को भी इनकम माननी पड़ेगी। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 150 रुपीज़। सिंपल था। और क्रेडिट साइड की सारी इनकम हो सकती है। अब एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं। देखिए, ऑफिस सैलरी 11,282 रुपये पे करी है फाइनेंस वालों ने, कॉस्ट वालों ने इसको नहीं लिया। सही कौन है, फाइनेंस वाले। अगर फाइनेंस वाले अपना इसको एक्सपेंस मान रहे हैं तो कॉस्ट वालों को भी एक्सपेंस मानना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अपना एक्सपेंस मानना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। जौन जौन सी हमने छोड़ दी है वो चीज़ें हम यहाँ पर लेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। ऐसी चीज़ें होंगी जो फाइनेंस वालों ने भी रिकॉर्ड करी होगी और कॉस्ट वालों ने भी रिकॉर्ड करी होगी। अब वो हमको कैसे पता लगे, देखिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो फाइनेंस वाले भी रिकॉर्ड करते हैं और कॉस्ट वाले भी करते हैं। भाई, ऑफिस में जो सैलरी है वो फाइनेंस वालों ने भी रिकॉर्ड करी गई होगी और कॉस्ट वालों ने भी रिकॉर्ड करी गई होगी। उसका रीज़न, ऑफिस की सैलरी दोनों को मालूम होती है, यानी कि ऐसे हमें यहाँ पे वो एक्सपेंसेस लेने हैं जो सिर्फ फाइनेंस वालों को पता होते हैं, कॉस्ट वालों को नहीं पता होते। ऑफिस सैलरी कॉस्ट वालों को भी पता होती है, फाइनेंस वालों को भी पता होती है। ऑफिस एक्सपेंसेस कॉस्ट वालों को भी पता होंगे और फाइनेंस वालों को भी पता होंगे। अब देखिए क्या नहीं पता होगा, आए आप, ये देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 1950। एक मशीनरी बेची फाइनेंस वालों ने, उसमें हो गया लॉस। ये जो लॉस था ये कॉस्ट वालों को नहीं पता होगा। इसका कारण, कॉस्ट वाले करते हैं प्रोडक्शन का काम, फाइनेंस वालों का काम होता है मशीन को बेचना, खरीदना, उसमें प्रॉफिट और लॉस निकालना। फाइनेंस वाले तो वो एक्सपेंसेस नोट करते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड रिलेटेड तो है नहीं। इस एक्सपेंस को फाइनेंस वालों ने अपनी बुक्स में ले रखा है तो कॉस्ट वालों को भी लेना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि सही कौन है, फाइनेंस वाले। तो देखिए यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1950 लिया गया है। इसके बाद फाइन्स, फाइन लगे हैं 200 रुपए के। अब फाइन फिर से प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई एक्सपेंस नहीं है, लेकिन फाइनेंस वालों ने से अपनी बुक्स में ले रखा है, एक्सपेंस दिखा रखा है, तो कॉस्ट वालों को भी से अपना एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। तो 200 रुपीज़ यहाँ पे देखिए दिखा रखा है। इसके बाद डिस्काउंट और डिबेंचर्स। देखिए डिबेंचर्स, शेयर, सेल, परचेज करना कॉस्ट वालों का काम नहीं है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, वो फाइनेंस वालों का एक्सपेंस है। उन्होंने 100 रुपीज़ का एक्सपेंस ले रखा है, किस चीज़ के लिए, डिस्काउंट दिया उन्होंने डिबेंचर होल्डर्स को। तो अगर ये 100 रुपीज़ का एक्सपेंस है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, इसको 100 रुपीज़ का एक्सपेंस मानते हुए दिखाना पड़ेगा अपने डेबिट साइड में, और 100 रुपीज़ हमने दिखा रखा है। फिर अगर हम चेक करें तो देखिए सेल्स एक्सपेंसेस ये फाइनेंस वालों ने भी लिए होंगे, कॉस्ट वालों ने भी लिए होंगे। उसका कारण सेलिंग ओवरहेड जिसको हम बोलते हैं, ये वही हैं सेल्स एक्सपेंसेस। सेल्समैन की सैलरी ये कॉस्ट वालों ने भी रिकॉर्ड करी गई होगी, फाइनेंस वालों ने भी इसको रिकॉर्ड किया होगा। इनकम टैक्स, प्रोडक्शन वालों ने इनकम टैक्स को नहीं रिकॉर्ड किया गया। 8,000 रुपये के इनकम टैक्स पे हुआ था, तो ये एक्सपेंस था, छोड़ दिया था किसने, कॉस्ट वालों ने। अब ले लेंगे 8,000 का एक्सपेंस यहाँ पर आ चुका है। फिर रिजर्व में 1,000 रुपीज़ का फिर से एक एक्सपेंस है, जो रिजर्व में हमने पैसे जमा करें, कॉस्ट वालों ने इसको छोड़ दिया था, हम फिर से ले लेंगे 1,000। फिर डिविडेंड पे किया गया है 4,000 रुपये का, हम डिविडेंड पे करेंगे 4,000 का, क्योंकि कॉस्ट फाइनेंस वालों ने इसको अपना एक्सपेंस माना है और सही वही है, तो हमें भी इसको 4,000 का एक्सपेंस मानना पड़ेगा। और हमें लगता है हमने सारे इसका ट्रीटमेंट कर दिया है। देखिए ऑफिस सैलरी का मतलब होता है ऑफिस ओवरहेड्स, कॉस्ट वाले ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस ओवरहेड्स में आ जाते हैं, तो ये दोनों जगह रिकॉर्ड हुए हैं। तो बस अब चेक करेंगे। देखिए 19,636 में जब हम ये दोनों इनकम को जोड़ेंगे और उसमें से डेबिट साइड के एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए 4,936। और अगर हम P&L चेक करें तो देखिए टू बैलेंस CD लिखा हुआ है 4,936, यानी कि हमारा जो ये मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 4,936 मेमोरेंडम अकाउंट में भी आ रहा है और प्रॉफिट और लॉस भी 4,936 बता रहा है। इट्स मीन्स कि हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को चेक करने का। ये सिर्फ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों हमें क्वेश्चन में ही गिवन होते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से करें तो आप इसको इंटरप्रेट भी कर पाएंगे कि ये आपने क्वेश्चन गलत किया है या सही किया है। तो ये था हमारा मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हम देखते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।